सभी से कि आप हैंड डाउन कर लें, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लास्ट में रखते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपना हैंड, इतना मीटिंग में आप खड़े रखेंगे तो दर्द होने लगेगा, तो प्लीज इसको डाउन कर लीजिए और आपका जो भी सवाल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे मीटिंग के एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके 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 ओके, थैंक यू। जैसा कि मैंने परिचय दिया, अपना सत्यशील वाजपेयी नाम है, मैं मूलतः लखनऊ से हूँ और इस रॉयल क्यू को लगभग आज 97 डेज हो रहे हैं मुझे करते हुए, इसको प्रमोट करते हुए। और पिछले 97 डेज के अंदर मैंने क्या सीखा है यहाँ से, क्या खोया है, क्या पाया है, ये सारी चीजों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस सेशन के अंदर रखता हूँ। सिर्फ यही नहीं, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हम अपनी टीम के व्यवसाय के को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि रॉयल क्यू की टीम या मैनेजमेंट इस सेशन में शामिल होता है। सिर्फ हमारे जैसे लोग जो इस सेशन में काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ, वो इस सेशन के अंदर आते हैं और अपने मैक्सिमम गेस्ट के साथ। तो ये सिर्फ एक प्रयास है हमारा, जिससे हम और हमारी टीम अपने व्यापार को बढ़ा सके रॉयल क्यू के साथ में। तो आइए जानते हैं रॉयल क्यू के बारे में। तो रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। आपके जहन में होगा सवाल, ये सबसे पहला तो यही आता है कि रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अब अगला सवाल ये आ जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक परिभाषा के रूप में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हो। अब आपका सवाल ये हो सकता है ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। हम अगर बात करेंगे तो हमारी जो दिशा है वो भटक जाएगी, हमारी जो आप तक बात रखना चाहता हूँ। तो इसलिए अब सवाल इस बात का है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से आने वाले समय में प्रभावी हो रही है, या क्रिप्टो करेंसी की क्या एक्सेप्टेंस है मार्केट के अंदर, या किस फील्ड को लेकर के हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे कि अगर हमने किताबों में पढ़ा है कि जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, अब बट ऑब्वियस है कि हम अपनी बुक्स के अंदर अगर देखें तो यही बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज थे जो लेन देन का माध्यम चुनते थे वो बार्टर सिस्टम के द्वारा शुरू हुआ था। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर, ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद लेन देन का समय बदला, लेन देन का माध्यम चेंज हुआ, लोग गोल्ड के ऊपर आ गए। देन आफ्टर मेटल कॉइन्स, धातु के बने सिक्के आने लगे। उसके बाद कागज के बने नोट, जो कि आज हम आप देख रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्लास्टिक कार्ड्स, ये दौर भी आपने और हमने देखा है। और यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक आ चुके हैं। ये क्या है? डिजिटल इंडिया। हर दुकान, छोटी से छोटी दुकान के बाहर आपको क्यूआर कोड नजर आ जाएगा, जहां पर हमने पेमेंट करना शुरू कर दिया है, सीख लिया है, या हम उस पर कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे शब्द आज से कुछ समय पहले आज लेन देन की डिक्शनरी में शामिल नहीं थे, लेकिन आज हो चुके हैं। और लोगों ने, आप जैसे हम जैसे लोगों ने आज हर एक छोटे से छोटे काम के लिए, मोबाइल फोन रिचार्ज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिपॉजिट करने के लिए लाइन में लगना बंद कर दिया है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है इस इलेक्ट्रॉनिक मनी के युग को, जिसको आप डिजिटल इंडिया के नाम से आज बड़ा प्रभावी है। तो सवाल इस बात का है सर कि तुम्हारा जो, हेलो, ओके ओके इसमें साउंड गया है सर, अभी क्लियर है, क्लियर है, कंटिन्यू करो सर। ओके जी, अभी क्लियर है सर? हाँ हाँ कंटिन्यू करो सर। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था बार्टर सिस्टम से, अनाज के बदले अनाज से, और आज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर में। तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या होगा? तो जो आज एक्सपर्ट्स हैं, जो आज दूरदर्शी हैं, वो कहते हैं कि नेक्स्ट है सर क्रिप्टो करेंसी।
वर्चुअल करेंसी। तो अब सवाल इस बात, आज अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आप जब जाकर के देखिए तो लगभग आज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जहां पर लोग अपनी अपनी विभिन्न प्रकार से संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। इसमें अगर संभावनाओं के बारे में बात करूं तो इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुका है ये बाजार, क्योंकि ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। बनेगा नहीं, एक होता है कि साहब होने वाला है आ जाओ जल्दी से, नहीं, बन चुका है, ऑलरेडी हो चुका है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और नेक्स्ट 24 घंटे 365 दिन की मार्केट। अगर आप इस मार्केट के कंपैरिजन में आप दूसरी मार्केट देखो, जैसे आप स्टॉक को देख सकते हो, आप फॉरेक्स को देख सकते हो, जहां पर लोग आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तरह आज बाई सेल खरीदते और बेचते हैं, लेन देन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस मार्केट को देखो तो 24 घंटे 365 दिन की मार्केट। बट स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात कर लो, 3:30 बजे बंद हो जाती है। यही नहीं, फॉरेक्स में आ जाइए तो सैटरडे संडे बंद रहता है, महीने में 22 दिन, 22-23 दिन काम होता है। बट ये मार्केट बंद ही नहीं होती है। यहाँ दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस, सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है, हर समय मार्केट खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज है जो 24 घंटे 7 दिन काम करेगी तो जाहिर सी बात है आउटपुट ज्यादा होंगे और प्रभावी भी होंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लोगों के साथ में ज्ञान का, नॉलेज का अभाव, जानकारी का अभाव। ज्ञान है बट जानकारी नहीं है। तो अब सवाल है क्यों नहीं है। अब इसके पीछे जो मुझे लगता है वो सिर्फ ये बात लगती है कि आज तक इस इंडस्ट्री को कोई बड़ा स्टेज नहीं मिला। बड़ा स्टेज इन द सेंस, अब जाकर के प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट बात कर रहे हैं, बिजनेस टाइकून्स बात कर रहे हैं। बट आज से 2 साल 3 साल पहले की बात करो तो लोग बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा करके इस इंडस्ट्री को देखते थे और दुनिया भर के मतलब अजीबोगरीब शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज इस इंडस्ट्री ने अपनी कम्युनिटी के जरिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, बड़े से बड़े टाइकून्स को बात करने के लिए विवश कर दिया है, एक्सेप्ट करने के लिए विवश कर दिया है। दुनिया के बहुत सारे देश सामने आना शुरू हो गए जिन्होंने इसको लीगल टेंडर अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया है। और हमारे आपके लिए, क्योंकि आज जिस देश के अंदर हम बैठे हैं, अगर बात करें एक्सेप्टेंस की, समझ की या इन्वॉल्वमेंट की, तो आज 2 से 3% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो आप ये कल्पना करो कि अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद जो ये 2 से 3% लोग अगले 5 से 10% में कन्वर्ट होंगे। तो चूंकि हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं तो हमारे आपके पास अचीवमेंट के मामले में बहुत कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर अपार संभावनाएं हैं और लोग अलग अलग तरीकों से इन संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्वाइन बना के तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग टोकन बना के तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ठीक वैसे ही आज हम और बात कर रहे हैं यहां पर इस मार्केट के अंदर ट्रेड को लेकर के। ट्रेड मतलब बाई और सेल, खरीदना और बेचना। जब हम दुनिया में किसी भी चीज को खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम उसको कितना न्यूनतम मूल्य पे खरीद सकें खरीदने के टाइम पे, और बेचने के टाइम पे कितना हम अधिकतम मूल्य पे बेच सकें। इन दोनों के बीच का जो अंतर है यही हमारा प्रॉफिट है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। जब हम शेयर के अंदर करते हैं, स्टॉक के अंदर करते हैं तो शेयर मार्केट, फॉरेक्स के अंदर करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जब हम क्रिप्टो में कर रहे हैं तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। यही है। तो नेक्स्ट, रॉयल क्यू का क्या रोल है यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से, और हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है, जहां से सारा का सारा सर्वर, आईटी सेटअप जो कुछ भी है वो सारा सिंगापुर से ऑपरेट हो रहा है।
सारी चीजें वहां से चल रही हैं, क्योंकि अक्सर हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि चल कहाँ से रहा है। तो ये इसका जवाब ये भी है। जब रॉयल क्यू स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फेज में दुनिया के 15 देशों के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया इसको स्टार्टअप मिला। बट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे जितने भी आंकड़े हैं उनको, आज दुनिया के लगभग 40 देशों के अंदर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉयल क्यू के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। और आज ये 2 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हैं आज रॉयल क्यू के पास। तो इसलिए अब सवाल इस बात का है कि रॉयल क्यू किस, जो लोग नए हैं, गेस्ट हैं हमारे लिए, उनके लिए, कि व्हाट इज रॉयल क्यू। तो रॉयल क्यू एक प्रकार का सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो क्या करता है, जो 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। 24x7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को ऑब्जर्व करता है, देखता है। और चूंकि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, जो कि आपको सपोर्ट करता है इंटेलिजेंट ट्रेडिंग के अंदर भी, और मॉनिटरिंग भी करता है आपके अकाउंट पे रियल टाइम में। तो अब सवाल इस बात का है, इसको हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है। तो क्योंकि जब जरूरत होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब जरूरत होती है तभी वो डिमांड में चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज जो आज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर है, दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज, नंबर 1 बाइनेंस। बड़े का मतलब वाकई में बड़े हैं, बाइनेंस, आप ऐसा गूगल कर सकते हो। नंबर 2 वाबी ग्लोबल, ये आज पहले दूसरी रैंकिंग को होल्ड करते हैं। बाइनेंस तो ऑलवेज नंबर 1 है, और वाबी कभी 2 कभी 3 ऊपर नीचे होता रहता है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर है, रेटिंग के ऊपर है। बट आज ये दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज है, टॉप के एक्सचेंज है। ये दोनों एक्सचेंज ने एक चीज फील करी, मुझे ऐसा लगता है इनकी टीम ने, इनके मैनेजमेंट टीम ने ये चीजें फील करी, क्या, कि आज हमारे पास लाखों अकाउंट्स हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर जो बताने जा रहा हूं उसकी जरूरत क्यों पड़ी, रॉयल क्यू की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले इसको समझने की जरूरत है कि आज बाइनेंस और वाबी जैसे एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया कि आज हमारे पास लाखों अकाउंट्स हैं, बहुत सारे, और उन अकाउंट्स के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। आप सोचो, आज बाइनेंस का अगर ये 24 घंटे का टर्नओवर देखोगे तो लगभग 100 अरब डॉलर के आसपास है। कितना? 100 अरब डॉलर के आसपास है, अगर मैं बात करूं बाइनेंस या फिर वाबी के टर्नओवर की बात करेंगे तो, प्रतिदिन का, 24 घंटे का। ये पैसा किसका है? पैसा हमारा और आपका है, किसी और का नहीं है। तो इस चीज को आप समझिए कि क्यों, क्योंकि हम और आप वही खरीद बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज इस चीज को फील करते हैं कि आज अकाउंट्स तो लाखों हैं, लाखों अकाउंट्स हैं, बट उन अकाउंट्स के अंदर एक्चुअल ट्रेड नहीं हो रही है। लोगों ने खरीद लिया तो बेच नहीं पा रहे, बेच लिया तो खरीद नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पहला जो इस इंडस्ट्री का जो ताकत है वही कमजोरी है। क्या? मार्केट का 24 घंटे 7 दिन होना, 24x7 ये मार्केट काम करती है। पहला क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य 24 घंटे 7 दिन काम नहीं कर सकता। नंबर 2, यदि हम मार्केट के अंदर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उस मोड में बैठे हुए हैं कि ठीक है मैं ट्रेड करता हूं, टाइम भी दे रहा हूं, तो हम फंस जाते हैं ग्रीड के अंदर, लालच के अंदर, क्योंकि हम टाइम पर बेच नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है जब मार्केट ऊपर होती है तो अभी रुक जाओ, अभी और जाएगी। ये अभी और, वो ना दिल मांगे मोर, तो उस मोर के चक्कर में जो मिल रहा है वो नहीं ले पाते। तो ये मनुष्य होने के नाते ये सभी के साथ नियम लागू होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों एक्सचेंज ने फील किया, क्यों ना हम कुछ ऐसा, अच्छा तीसरा भी एक चीज और है, क्योंकि हम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। क्या नहीं है? हम प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं है। हम आप तो वो हैं जो पीछे जो भी बाढ़ आई है, तूफान क्रिप्टो करेंसी का पिछले 6 महीने में, उसमें बह के आए हैं, उसको देखते हुए, उसको उसमें बह के आए हैं। तो इसलिए ये
कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और इन समस्याओं की वजह से इस टीम ने, इनके मैनेजमेंट ने इस चीज को फील किया कि जब कोई काम हम नहीं कर पाते हैं, मनुष्य होने के नाते नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका स्थान मशीन ले लेती है। हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, देख नहीं कर पाते, देख रेख नहीं कर पाते, तो हम सीसीटीवी कैमरे लगवा लेते हैं। कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो हमने टैली जैसे सॉफ्टवेयर बाजार के अंदर आ गए। तो क्यों ना हम एक ऐसी सर्विस दें यहाँ पर लोगों को, जिससे लोग कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग को, अपने इन चीजों को आसान बना सकें जो लोगों के लिए मुश्किल से भरा हुआ है। तो इन दोनों एक्सचेंज ने एक सर्विस अलाउ की और चालू किया, जिसको कहते हैं एपीआई। उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। एपीआई की सर्विस इन लोगों ने स्टार्ट करी। अब सवाल इस बात का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, थर्ड पार्टी कह लीजिए, तो अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आखिर हम किस एपीआई सर्विस को यूज करेंगे, किस एपीआई सर्विस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बाइनेंस या वाबी के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, ये कि हमारा सिक्योरिटी कितना है, सेफ्टी कितना है, हमारा जो पैसा है बाइनेंस या वाबी पर वो कितना सुरक्षित है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, जो बाइनेंस या वाबी ने एपीआई की सर्विस दी है, एपीआई की सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड की सुविधा दी है, तो यहां पर आप रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रेड के लिए। तो अब नेक्स्ट वाला सवाल है कि सेफ्टी क्या है, सुरक्षा क्या है, हम अगर करते हैं इसको तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगा, क्योंकि आपका पैसा 24/7 कहां है, कहां पे है, बाइनेंस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर है। और ये दोनों कौन है, ये दोनों क्रिप्टो के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 है। ये सर्विस किसने दी है, बाइनेंस या वाबी ने। तो आपके अकाउंट की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी किसकी है, बाइनेंस या फिर वाबी, रॉयल क्यू की नहीं है। आप वजीरेक्स पे अप्लाई नहीं कर सकते रॉयल क्यू को, सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस या वाबी पे ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सर्विस को परमिट किया है, अलाउ किया है, इसलिए आप कर रहे हैं। ऐसे समझ लो, आपके बैंक में कोई जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वो बैंक अगर कोई सर्विस देता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको अप्लाई करते हो, उसको स्टार्ट करते हो, और उस सर्विस की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका सवाल किससे होता है, बट ऑब्वियस है बैंक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसको होगा, बाइनेंस या फिर वाबी से, जिन्होंने ये सर्विस दी है। तो मैं आपको बता दूं, बाइनेंस या वाबी ने सोचा कि लोड कौन ले, तो सीधे एक ही काम, एक लाइन ही लिख देते हैं, वो ये कि एपीआई की सर्विस से, एपीआई की सर्विस के द्वारा दो काम नहीं हो सकते। पहला, ना तो विड्रॉल होगा ना ट्रांसफर होगा, खेल ही खत्म। ना विड्रॉ हो सकता है ना ट्रांसफर हो सकता है, फिर होगा क्या, सिर्फ एक चीज जिसको कहते हैं ट्रेड, खरीदो और बेचो, बस यही काम हो सकता है। अब एक चीज और, एक चीज और कहना चाहूंगा रॉयल क्यू की तरफ से, कि रॉयल क्यू 1 रुपए के भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। रॉयल क्यू एक प्रकार का एप्लीकेशन है, जिसको आप अपने अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को आप लेते हैं। और रॉयल क्यू 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट जैसा शब्द अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन आपके अपने खुद के बाइनेंस या वाबी के अकाउंट में है, जो कि आपने केवाईसी, अपना पैन, आधार, बायोमेट्रिक सब कुछ बाइनेंस या वाबी एक्सचेंज के अंदर कर रखा है। ईमेल और ओटीपी से आपका अकाउंट बाइंड है ऑलरेडी। इट मींस जब भी कभी आपको ट्रांसफर या विड्रॉल करना होगा, तो आपको खुद अपने हाथ से करना होगा, अपने ईमेल और मोबाइल पर आने वाली ओटीपी को मेंशन करना होगा, तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज विड्रॉल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि रॉयल क्यू किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट शब्द का इस्तेमाल वहां पर होता है, ध्यान से सुनिए पहले, क्योंकि हैंड रेज में ये अक्सर होता है, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतना लगा दिया। सर, ना लगाना है ना इन्वेस्ट करना है,
आपको अपना पैसा आईएनआर से कन्वर्ट करके क्रिप्टो की फॉर्म में अपने बाइनेंस या वाबी के अकाउंट में रखना होता है, जो कि 24 घंटे सातों दिन आपकी मॉनिटरिंग में। रॉयल क्यू सिर्फ बाई और सेल करता है, ट्रेड करता है बस। और कैसे करता है, किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो 24x7 24 घंटे सातों दिन रॉयल क्यू आपके अकाउंट के ऊपर आपको किसी भी, अच्छा, इन्वेस्टमेंट शब्द कहां इस्तेमाल होता है ये भी सुन लो। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथों में, अपना पैसा किसी दूसरे के हाथों में इस उद्देश्य से देते हैं कि बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। और वो हाथ किसका हो सकता है? वो हाथ हो सकता है आपके बैंक का, वो हाथ हो सकता है किसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो हाथ हो सकता है इन्वेस्टमेंट के किसी स्कीम का, वो हाथ हो सकता है किसी व्यक्ति का, वो हाथ हो सकता है इंश्योरेंस फील्ड का, वो हाथ हो सकता है म्यूचुअल फंड का। बट यहां पर वो हाथ है आपका अपना खुद का। और जब अपनी जेब में हम पैसा रखते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दीजिए। अब सवाल इस बात का है कि रॉयल क्यू के हम अगर सॉफ्टवेयर को, रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को अगर हम एपीआई की सर्विस के लिए लेना चाहें तो रॉयल क्यू का एप्लीकेशन किस तरह परफॉर्म करेगा, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम प्रोडक्ट बाई करने जा रहे हैं ये हमारे लिए किस तरह से, हमारे लिए सुटेबल है, किस तरह से हमारे लिए अच्छे से काम करेगा। तो अब ये समझिए आप कि रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है वो किस तरह एपीआई की सर्विस के जरिए आपको, आपके अकाउंट को हेल्दी बना सकता है, किस तरह से ये आपके अकाउंट के लिए प्रोटीन का काम करेगा। आइए वो समझते हैं। रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है, जब आप इसको एपीआई की सर्विस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके अकाउंट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी को अपनाता है जिसको मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये मार्टिंगल स्ट्रैटेजी क्या है। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कुछ कोई नया नहीं है, सिंपल है। आपको नया शब्द लग सकता है, मार्टिंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं ठीक वैसे ही इसको एवरेज की स्ट्रैटेजी को, कि ये आपके अकाउंट पर एवरेज करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब बहुत मैं कुछ साल पहले, जब आज से 10-15 साल पहले की बात होगी, हम एक शब्द इस्तेमाल करते थे कि फोटो कॉपी करने के लिए, कि इसको फोटो कॉपी कर दो। फिर एक नया शब्द आ गया जेरोक्स। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा नहीं समझ पाए, फिर बाद में समझ में आया अच्छा फोटोकॉपी और ये मतलब एक ही बात है, तो ठीक है। तो वैसे ही मार्टिंगल स्ट्रेटजी कुछ नया नहीं है, सिर्फ एवरेज करने की बात है। अब बात कर लेते हैं किस तरह से एवरेज करता है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपको एक्चुअल स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, कोई प्रोडक्ट जिसकी कीमत 100 रुपए है और आपने 100 रुपए का खरीद लिया, तो आपको कितना पीस मिलेगा? 1 पीस। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम हो गई और उसने 50 रुपए का खरीदा, आपने 50 रुपए का खरीद लिया, तो 50 रुपए रेट हो गया, कीमत 50 रुपए हो गई और आपने 100 रुपए का खरीदा। अब आपको 2 पीस मिलेगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत और गिर गई, 25 रुपए हो गई, अब आपने फिर से 100 रुपए का खरीद लिया, अब आपको 4 पीस मिल जाएगा। यदि कीमत लगातार गिरती जा रही है, अब 10 रुपए हो गई, फिर आपने 100 रुपए का ही खरीद लिया, अब आपको 10 पीस मिल जाएंगे। तो टोटल कितना आपको मिल गया? 17 पीस। कितने पैसे खर्चा किए? 4 टाइम में 100 करके 400 रुपीज, 400 रुपए। तो अब हम 400 डिवाइडेड बाय 17 कितना हो गया? 23 रुपए 52 पैसे हमारा एवरेज हो गया। इट मीन्स जो प्रोडक्ट को हमने पहली बार 100 रुपए पे खरीदा था, आज उसकी कीमत 10 रुपए है, हमारा एवरेज प्राइस 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है कि यदि हमारा उस प्रोडक्ट की कीमत जो 23 रुपए 52 पैसे का एवरेज है, आज 10 रुपए की है, यदि 24 रुपए इसकी कीमत हो जाए और हम ये सारे 17 पीस बेचते हैं, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसी को कहते हैं एवरेज करना, एवरेज स्ट्रैटेजी अपनाना। तो इसी तरीके से रॉयल क्यू आपके अकाउंट पर काम करता है, एवरेज के फॉर्मूले से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। अब सवाल इस बात का, एवरेज ही क्यों, दूसरा कोई फॉर्मूला काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जो ये मार्केट है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर। अगर बिटकॉइन ऊपर तो पूरी मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो सारे नीचे। आपने 1000 तरीके के भी कॉइन ले रखे होंगे ना, बिटकॉइन नीचे तो सब नीचे आ जाते हैं। ये इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला काम नहीं कर सकता है। जो स्टॉक वाला फॉर्मूला है ना कि सारे अंडे टोकरी में नहीं रखने चाहिए, तो वो स्टॉक में सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स हैं,
उनके अपना मैनेजमेंट है, अपनी टीम है, अपनी फिजिकल प्रेजेंस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ये वो वजह है जहां पर आप डिफरेंट कंपनी के शेयर बाय कर लो और कुछ ऊपर कुछ नीचे हुए तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट यहाँ ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर इससे पहले लोगों ने अप्लाई करके देख ली है, बट सिर्फ एवरेज ही चल सकता है क्योंकि बिटकॉइन सिंगल कॉइन का डोमिनेंस है। इसलिए अब आइए बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी जब आपके अकाउंट पर अप्लाई होती है तो किस तरह से काम करती है, ये आइए समझ लेते हैं। अब इस चार्ट को, हेलो भाई साहब, पानी बाद में पी लेना, थोड़ा सा इसको गौर से देख लीजिए क्योंकि ये पेज आपके लिए समझना जरूरी नहीं, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको इस पेज पर आपको अपनी नजर बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो सब समझ जाएंगे। तो कैसे? अब ये चार्ट ने एग्जैक्टली रॉयल क्यू की स्ट्रैटेजी को समझाया है कि किस तरह काम करता है। तो जो लोग नए हैं हो सकता है उनको थोड़ा सा समय लगे इन चीजों को पकड़ने में, लेकिन यकीनन अगर आप लगे रहेंगे, प्रयास जारी रहेगा तो पकड़ लेंगे। मेरी कोशिश है थोड़ा बहुत पकड़ाने की। और अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। आइए देख लेते हैं। सपोज आपके वॉलेट के अंदर 200 बाइनेंस के या वाबी के वॉलेट के अंदर सपोज $200 पड़ा हुआ है और हम आप लोग अभी तक रॉयल क्यू से पहले कैसे कैसे ट्रेड करते हैं वो जरा समझते हैं कि $200 पड़ा हुआ है और हमारे किसी मित्र ने फोन कर दिया, अरे वो एक ट्वीट आया है वो एलन भैया का, वो बढ़ने वाला है। तो हमने क्या किया, 200 में से $100 का खरीद लिया। अब ये नहीं मालूम था हमें कि एलन भैया ने जो ट्वीट किया है वो अपने लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है। वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो बाई चांस हो सकता है बाय डिफॉल्ट मार्केट ऊपर चली जाती है तो आप खुश हो जाएंगे तुरंत $100 का खरीदने के बाद। लेकिन अगर मार्केट नीचे चली जाती है, अब आपको लगा अरे फंस गए, अब बैठ के वेट करो। यही स्ट्रेटेजी अपनाते आए हैं अभी तक। लेकिन क्या इसको आप ट्रेड कहोगे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हम आज तक यही समझते थे ऐसा ही होता है। तो रॉयल क्यू ने सिखा दिया हमको कि एग्जैक्टली ट्रेड होती कैसे है। आओ देखते हैं। सपोज आपके वॉलेट में $200 है। अब रोबोट क्या करेगा, रॉयल क्यू क्या करेगा? अच्छा, जितने भी चीजें आपको डिजिट्स, आंकड़े, नंबर बताने जा रहा हूं, ये सब रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। आप इसको अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस आप रखते हैं तो आप इसको मैन्युअली अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सपोज $200 आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, तो रॉयल क्यू क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर जो लगाएगा वो $10 का लगाएगा। कितना? $10 का लगाएगा। और जैसे ये $10 का ऑर्डर लगाएगा तो दो ही चीजें होंगी, या तो मार्केट ऊपर या नीचे। तो पहले बात करते हैं अगर ऊपर गई तो क्योंकि आप यही चाहते हो कि मार्केट हमेशा ऊपर रहे, ग्रीन देखना पसंद है, रेड देखना तो अच्छा नहीं लगता। तो अब मार्केट $10 का खरीदने के बाद सपोज ऊपर चल दी, तो जैसे ही 1.3% का प्रॉफिट दिखाई देगा, 1.3% का, तो रोबोट तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ट्रिगर ऑन हो जाएगा। किस बात के लिए? प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन बुक करेगा नहीं। प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्रिगर ऑन हो जाएगा। अब कैसे? सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो और जाने देगा, 1.3 से ऊपर जा रही है तो जाने देगा। जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होगी मार्केट, जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होगी, रॉयल क्यू को ये लगेगा अब मार्केट नीचे आ सकती है, रेट कम हो सकता है, तो तुरंत उसी स्टेज पर प्रॉफिट कट कर लेगा। और प्रॉफिट कट करने के बाद फ्रेश $10 का नया ऑर्डर लगा देगा। अब आपके जहन में आएगा, अरे ये तो ऊपर ही खरीद लिया इसने तो, अरे ऐसा कोई करता है क्या, ऊपर क्यों खरीद लिया इसने? तो मैं आपको बता दूं, सर ये मशीन है, ये इसको नहीं मालूम कि ऊपर है। आपको मालूम है और हमको मालूम है ऊपर है, लेकिन इसको नहीं मालूम है। तो इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं ये खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, तो ये अपना काम करेगा। तो फ्रेश ऑर्डर $10 का लगा देगा। लेकिन यदि मार्केट $10 का ऑर्डर लगाने के बाद ऊपर नहीं गई और नीचे आने लगी तो क्या करेगा? अब नीचे आने पे समझो, 3.5% नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाएगा। किस बात के लिए? कि रेडी हो जाता है एवरेज करने के लिए, मार्टिंगल स्ट्रेटजी। कैसे? जैसे ही 3.5 नीचे आने के बाद जितना नीचे जाएगा जाने देगा। जिस स्टेज पर
0.5% ऊपर उठेगा, 0.5% ऊपर उठेगा। इस स्टेज पर फिर से बाई करेगा $20 का। पहले कितना लिया था? 10, अब लेगा $20 का मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एवरेज करने के लिए। और यदि 0.5 उठा तो था, लेकिन फिर से नीचे जा चल दिया। तो जिस स्टेज पर 4% नीचे और आया, फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। अब जिस स्टेज पर 0.5% ऊपर उठा, अब यहां से फिर से इसने $40 का बाय किया। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एवरेज करने के लिए $40 का फिर से बाय किया। अब मान लेते हैं यहां से फिर मार्केट नीचे जाने लगी, नहीं ऊपर गई। ऐसा होता है, ये वाली बात करेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। और नीचे गई, मार्केट जाने लगी, तो यहां पर फिर 0.5% ऊपर उठी। कितना बाय किया करेगा आप? $80 का। फिर से इसने बाय कर लिया $80 का। अब कितना हो गया अभी तक? 80, 40, 20, 10, यानी कि 150, $150 का इसने बाय किया, $150 का इसने बाय किया। अब सोचने वाली बात यह है, इस $150 में $80 का ऑर्डर सबसे नीचे लगा है, 50% से ज्यादा। इसका मतलब यह है, अगर यहां पर 3.5 के बाद नीचे मान लो 5% पे इसने फर्स्ट बार बाय किया $20 का, फिर इसने 4 पे ऑन हुआ था, $6 और 6% नीचे आने पर उसने फिर से बाय किया होगा, और फिर 10% और गिरने पर, अगर एवरेज मान लो 20% भी मार्केट नीचे गिर गई, तो डिफरेंट स्टेजेस पर बाय करने की वजह से, नंबर 1, नंबर 2, $80 पूरे 150 में $80 सबसे नीचे बाय करने की वजह से एवरेज बहुत ज्यादा 7-8% माइनस का होगा। और यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर आई, 7-8% प्लस हुई, और नो प्रॉफिट नो लॉस में। और इसके बाद जैसे ऊपर चली गई और जाने के बाद 0.3% डाउन हुई, तुरंत इस स्टेज पर आपके लिए प्रॉफिट कट हो जाता है, पूरा 150 सेल हो जाएगा और फ्रेश ऑर्डर $10 का फिर से लग जाएगा। फ्रेश ऑर्डर $10 का फिर से लग जाएगा, पूरा 150 सेल हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ऊपर गई तो ये फॉर्मूला, नीचे गई तो ये फॉर्मूला जो बता दिया मैंने आपको, ये काम करेगा। अब एक चीज और, अब वो सुनो जो कोई बताता नहीं है और हम इसको छोड़ते नहीं है। क्या? कि सपोज $80 का बाई करने के बाद फिर मार्केट नीचे चल दी, नीचे ही जा रही है, तो अगला ऑर्डर कितने का लगेगा? $160 का। नीचे जाने पे एवरेज करना है इसको, मार्टिंगल स्ट्रेटजी। और आपके अकाउंट में $150 का बाई हो चुका है, बचा कितना है? $50। तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ने लगे, अगर आप देख रहे हो तो। अरे अब क्या होगा, अब तो मेरे पास पैसा ही नहीं है और ये तो नीचे जा रही है लगातार, क्या होगा अब? तो जब $160 खरीदने की बारी आएगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, इनसफिशिएंट फंड, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके पास फंड है तो आप प्लस कर सकते हो, नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब भाई नहीं तो कर क्या सकते हो? तो एक गिलास शीतल जल पीजिए और आराम से बैठ के देखिए। क्यों? क्योंकि जो रॉयल क्यू जो अब बताने जा रहा हूं उसको सुनो। रॉयल क्यू माइनस बुक नहीं करता है, लॉस को बुक नहीं करता है। रॉयल क्यू कभी भी लॉस बुक नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसी ही प्रोग्रामिंग की गई है कि माइनस में ट्रेड कट नहीं होगी। ये मार्केट के वापस अपने जोन में आने का इंतजार करेगा और जब ऊपर आएगी तो फिर प्रॉफिट निकाल करके सेल करके देगा और फ्रेश ऑर्डर लगाएगा। यही स्ट्रैटेजी है रॉयल क्यू की काम करने की। अब आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके जहन में एक और चीज होगी, वो अब आप सुनो। जो एक्सपर्ट जो सवाल पूछेंगे, जिनको पिछले 2-4-6 महीने के अंदर बाढ़ में आकर के थोड़ा बहुत जो सीख लिया है ना, वो अब आपको फंसा सकते हैं। तो ये भी जान लो क्या है कि सपोज आपके अकाउंट में $1000 है, 200 नहीं है, कितना है? $1000 है और मार्केट लगातार नीचे आ रही है, लगातार नीचे आ रही है। तो वो कह सकते हैं आपसे, वो आपके जो बहुत खास, जिनको आप एक्सपर्ट समझते हैं, इनको बहुत नॉलेज है, इनको इनसे बात करो जरा। तो वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि आपका रोबोट तो एवरेज करता है। इसका मतलब ये है कि एक बार खरीदेगा, 2 बार खरीदेगा, 3 बार खरीदेगा, 4 बार खरीदेगा, 5 बार करेगा, 6 बार, ऐसे तो खरीदते ही चला जाएगा।
और मार्केट लगातार गिर रही है, और फिर मान लो 3 महीने ऊपर ही नहीं आई, नीचे ही रह गई, तो ये हमारा तो $1000 तो फंस जाएगा। तो सब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर तो ये रोबोट ठीक नहीं है, फिर तो इसीलिए तो एवरेज का फॉर्मूला काम नहीं करता है, आप समझते नहीं हो, ये रोबोट नहीं ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सर कि रॉयल क्यूब के पास, रॉयल क्यूब के तर्कस में एक और तीर है, जिसको हम कहते हैं सब-बिन मोड, और अच्छे शब्दों में कह सकते हैं प्लान बी। वो क्या है? वो ये है कि जब फर्स्ट ऑर्डर $10 का, $20 का, $40 का, $80 का, इस तरीके से जब पहले 4 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, तो जैसे ही 5वां ऑर्डर चालू होगा और मार्केट लगातार नीचे आ रही है, तो रॉयल क्यू का जो प्लान बी है उसका नाम है सब-बिन मोड। अब सब-बिन मोड में क्या होता है? सब-बिन मोड में ये ऊपर के 4 ऑर्डर रुक जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, और जैसे ही 5वां ऑर्डर 160 का लगेगा और इस सिंगल ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ, सिंगल ऑर्डर पे, तो सब-बिन मोड में इसको बेचकर रोबोट बाहर निकाल देगा, आपको प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद अगर इसके बाद 320 का ऑर्डर लगा, बाई चांस 5वीं बार 6ठी बार भी उसने बाई कर लिया, तो इस ट्रेड पर अगर उसको प्रॉफिट हुआ, सिंगल वाली ट्रेड पर 6, 7, 8, 9, 10 जितनी बार खरीद रहा है, सिंगल ट्रेड पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी बेच बेच करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा। आप सोचो मार्केट अगर नीचे आती है तो यकीनन मान लेते हैं ऊपर नहीं आई, लेकिन नीचे तो ऐसे 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 होगी, तो इस स्टेज पर भी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, नीचे के ऑर्डर्स पे भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। और अब आपके जहन में आएगा मेरे ऊपर के 4 ट्रेड तो फंसे हैं, तो मेरे दोस्त ऊपर के 4 ऑर्डर $10 के, $20 के, $40 के, $80 के हैं। नीचे का शुरू ही होता है 160 से, $320 का। इट मींस नीचे के ऑर्डर अगर बिक रहे हैं, बड़े अमाउंट के बिक रहे हैं, तो ऊपर वाले तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे सर। तो इसीलिए कहता हूं रॉयल क्यू बनाया नहीं गया है, रॉयल क्यू बन गया है, और हर सिचुएशन के लिए विकल्प मौजूद है, ट्रेड फंसती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल है, असली वाला रोबोट यही है, इसने ट्रेंड खड़ा किया है, अब कॉपी आ रही है इसको देख करके। तो चुनाव करने से पहले ये देख लेना हम ओरिजिनल के साथ हैं कि नहीं है। बाकी नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे। अब एक चीज और, ट्रेड करने से पहले और सब कुछ समझने के बाद आप ये जरूर सुनना चाहेंगे मेरे मुंह से कि रोबोट कितने परसेंट निकाल देता है डेली का। तो मैं आपको बता दूं सर, ये रॉयल क्यू 1%, 2%, 5% डेली कुछ जैसा नहीं निकाल के देता है। आप मशीन है, किसी प्रोफेशनल की, किसी एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर। जिन्न नहीं खरीद रहे हैं आप, जो घिसेंगे और बाहर निकल के कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और आप कहेंगे 1% जाओ निकाल के लाओ, तो रोज लाके दे देगा आपको। तो ध्यान से सुनिए जो कहने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू को अगर आप 30 दिन काम करने देंगे, आप काम करने देंगे, आप नहीं करेंगे, उसको काम करने देंगे, क्योंकि जब कोई नई नई चीज लाते हैं ना तो हम उंगली बहुत करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, उसको काम करने देना है। तो जब हम उसको काम करने देते हैं 30 दिन, तो 10 से 12% का प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस पे हम कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। 10 से 12% मंथली बेसिस पे, सारी फीस वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह हटा करके बड़े आराम से 10 से 12% का प्रॉफिट मंथली बेसिस पे आप कैलकुलेट करिए, बड़े आराम से निकलेगा। इससे ज्यादा अगर कोई दे रहा है, कोई हो सकता है मीटिंग में बैठा हो, अरे मेरे में तो ये आ गया, तो सर ये आपका नसीब है, आपका भाग्य है। हम 10 से 12% भी महीने का बहुत होता है साहब, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब एक चीज और, कुछ चीजों पर ध्यान भी रखना है। पहला, मार्केट, जब मैंने कहा ना कि आपको रोबोट को परेशान करने की बहुत आदत होगी और आप करोगे भी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट जब ग्रीन दिखाई दे तो आपको खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि दिन के बाद रात आती है। तो ऐसे ही जब मार्केट ग्रीन हो तो आप समझ लीजिए कि लाल बत्ती कभी भी जल सकती है, तो इसलिए कभी भी ये वाला काम आपको नहीं करना है। दूसरा, रोबोट को काम करने देना है, खुद आपको उससे नहीं कहना है कि भाई ऑटो वाले से कि तुम पीछे बैठो और मैं चलाता हूँ। तो आपने खरीद लिया है इस मशीन को, इसी को काम करने दीजिएगा। तो ये वाली गलती नहीं करनी, अक्सर लोग करते हैं।
अब इतना शानदार, इतना प्रोफेशनल, इतना अच्छा रोबोट आपके लिए मार्केट में उपलब्ध है। कहां पर? एप्पल स्टोर के ऊपर भी, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी। कितने पैसे में? 120 यूएसडीटी में उपलब्ध है। $120 फीस है फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको $120 आपको खर्च करने पड़ते हैं। और यही नहीं, जो साथ में आपसे लेता है परफॉर्मेंस फीस, जो कि आपके प्रॉफिट का 20% होती है। हाँ, फिर से सुनिए, प्रॉफिट का 20% लेता है रोबोट। प्रॉफिट का 20%। ब्रोकरेज नहीं है ये, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। अब कैसे लेगा? अब ऐसे सुनो, ऐसे देखो, सपोज आपके बाइनेंस के अंदर $200 है, या वाबी के अंदर 1% का इसने प्रॉफिट बुक किया। कितना हो गया? $2। ये $2 का प्रॉफिट कहां हुआ? आपके आपके बाइनेंस में। अब इसका चाहिए इसको कितना? 20%। $2 का 20% $0.4। अब ये लेगा कहां से? क्योंकि बाइनेंस वाबी से तो निकाल नहीं सकता है, अलाउ नहीं है निकालना। तो उसके लिए, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक होता है, वैसे इस रोबोट के अंदर भी एक फ्यूल टैंक है। यहाँ पर आपको कम से कम $15 से $20 रखने होते हैं ट्रेड स्टार्ट करने से पहले। तो जब आप, जो भी प्रॉफिट होगा $2 का, ये आपके बाइनेंस में हो गया, और $0.4 जो इसको फीस चाहिए वो इसमें से ले लेगा। फिर नई ट्रेड लगा देगा, फिर वो प्रॉफिट हुआ, फिर इसमें से ले लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर यदि $20 यहाँ खत्म हुए, तो $100 का प्रॉफिट आपके बाइनेंस में हो चुका होगा। यही मतलब हुआ ना, 20%। तो फिर से आप इसको रिफिल कर दीजिए, फिर ट्रेड चालू रहेगी। अब वो तरीका बताते हैं कि आपको रोबोट फ्री मिल सकता है। फ्री मिल सकता है, हाँ, आप ही से कह रहा हूं, सुनो कैसे। 21 सितंबर से पहले यदि आप इस रोबोट को खरीदते हैं, 21 सितंबर से पहले यदि आप इसको बाय कर लेते हैं, तो आपको ये जो फ्यूल वाली टंकी है रॉयल क्यू की, इसमें $20 आपको रखे हुए मिल जाते हैं फ्यूल के नाम पे, फ्यूल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपके बाइनेंस के अंदर $100 का प्रॉफिट होगा, तो ये 20 खत्म हो जाएंगे। प्रॉफिट होगा तभी खत्म होंगे ना, फ्यूल चार्ज है प्रॉफिट का 20%। तो अब आप सोचो, रॉयल क्यू ने तो रिवॉर्ड किया, आपको $20 गिफ्ट दिया 21 सितंबर से पहले, जो बोनांजा स्कीम चल रही है इसके अंतर्गत, और $100 आपको यहाँ पर मिल गए। आपको अब ट्रेड हुआ, प्रॉफिट से निकाल दिया उसने, तो फ्री हो गया ना सर ये। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। ये लेकिन सुविधा 21 सितंबर से पहले उपलब्ध है, बाद में नहीं। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यदि आपको रोबोट अच्छा लग रहा है, तो मीटिंग के बाद आप कॉल कीजिए अपने उस मित्र को जिसने सेशन के अंदर आपको इनवाइट किया है, उसका रेफरल लिंक लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपको ईमेल, वेरिफिकेशन कोड, लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और इनविटेशन कोड यहाँ पर आपके फ्रेंड का दिखाई देगा, और उस पर रजिस्टर करके क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपके पास, अब अगला सवाल, बाइनेंस का अकाउंट है, तो बिल्कुल लोड मत लीजिए। आपके जो भी क्वाइन बाइनेंस में रखे हैं वो एज इट इज रखे रहेंगे, जो भी क्वाइन ले रखा है, क्योंकि रॉयल क्यू सिर्फ यूएसडीटी की पेयरिंग में ट्रेड करता है। मतलब यूएसडीटी से खरीदेगा, यूएसडीटी में बेचेगा। यूएसडीटी एक स्टेबल क्वाइन है, तो इसलिए इसी से खरीदता और बेचता है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले का अकाउंट है उसको एज इट इज रखा रहने दीजिए, चलने दीजिए, उसी में आप कर सकते हो। दूसरा, यदि नहीं है, आप नए हैं, तो आप बाइनेंस का भी रेफरल अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, और ये अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपना केवाईसी करने के बाद आप बाइनेंस की एपीआई से रॉयल क्यू को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एपीआई से तभी लिंक होगा जब आप तभी लिंक होगा जब आप इस रॉयल क्यू को 120 यूएसडीटी से एक्टिव कर लेंगे, तब। उससे पहले ये नहीं होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रॉयल क्यू के बोर्ड को एक्टिव करना है। आफ्टर एक्टिवेशन बाइनेंस पे जब आप जाएंगे केवाईसी के बाद, तो आपको मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एपीआई मैनेजमेंट दिखेगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, और यहाँ पर आपको नाम देना है जो आपको पसंद हो, उस नाम से एपीआई बाइंडिंग कर सकते हैं। मुझे चूंकि रॉयल क्यू पसंद है, तो हम रॉयल क्यू नाम देते हैं यहाँ पे, और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद जो पेज मेरे सामने खुलेगा, अदरवाइज चली जाती है। तो
सर वॉइस क्लियर है सर? थॉमस सर, हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। थैंक यू जी। आज थॉमस सर साथ दे रहे हैं मेरा, धन्यवाद सर आपका। ओके ओके आपके ओके। आपके बिना तो इतना सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था सर, जो आज हो पा रहा है। तो अब बात करते हैं एपीआई के लिए। जब आप एपीआई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल और ओटीपी आता है, और उसके बाद एपीआई की यहाँ पे दिखाई देगा, ये ब्लैक कलर का एरो है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। अब इस पेज पर वो वाली बात लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। कौन वाली? वही वाली कि यहाँ पर एपीआई रिस्ट्रिक्शन पे जब जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनेबल रीड, ये रीड कर सकता है आपके अकाउंट को। कौन? रॉयल क्यू। और ये स्पॉट में ट्रेड करेगा, फ्यूचर में भी नहीं करेगा, यहां मना किया है इसने। विड्रॉल भी नहीं करेगा, ट्रांसफर भी नहीं करेगा, ये सारे काम नहीं कर सकता है, ऐसा बाइनेंस कह रहा है। और आपको तो मालूम है कि आप जुबान वाली बात पे तो यकीन करते नहीं हो, आपको लिख के चाहिए। तो बाइनेंस लिख के दे रहा है। अब इससे ज्यादा आप तो मानोगे? चलो अच्छी बात है, मान गए तो दिखा भी दिया आपको। और बाइंड होने के बाद कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर से आपको दिखाई देगा एपीआई की सीक्रेट की मेंशन करने के बाद। अब आ जाते हैं, अब आपको यूएसडीटी की आवश्यकता होगी। यूएसडीटी को P2P के जरिए बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बाइनेंस से। अदरवाइज दूसरे विकल्प मौजूद है जहां पर आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। वजीरेक्स है, जेपे है, बिटकोइवा है, दुनिया भर के एक्सचेंज हैं। आज इंडिया के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिस पेज को बहुत समझना शानदार है और देखना बड़ा ही, अपने अकाउंट के अंदर देखना बहुत ही अद्भुत है, वो ये है कि रॉयल क्यू जो भी बाई सेल करता है आपके बाइनेंस के अंदर, बाइनेंस में ही खरीदेगा और बाइनेंस में ही बेचेगा। बात को समझिएगा शब्दों पे, कि बाइनेंस में खरीद रहा है, बाइनेंस के अंदर ही बेच रहा है। आपका कोई भी पैसा बाइनेंस से बाहर कभी नहीं आता है। तो और जो आपके रॉयल क्यू के अंदर देखेंगे तो आपके डैशबोर्ड पर लगे हुए ऑर्डर कुछ इस तरह डिस्प्ले होंगे। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप हर एक ट्रेड आप बड़ी सरलता से आपको दिखाई देगी। और ये परसेंटेज कुछ इस तरह, ये सब कुछ बाइनेंस में नहीं दिखता है आपको। आप कितने बड़े भी एक्सपर्ट हो, ट्रेडर हो, कितना बड़े भी ज्ञान रखते हो, लेकिन इतनी क्लियरली आपको कैलकुलेटर लेकर के एक एक ट्रेड बैठ के जोड़ना घटाना पड़ेगा, जो कि रॉयल की बहुत सरलता से आपको दे देता है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, डेली कितना आ रहा है, और ऑर्डर नंबर क्या है, हर एक चीज दिखाई देती है आपको, जो अपने आप में शानदार है। इसीलिए मैं कहता हूं रॉयल क्यू एक टीचर है। ठीक जैसे बुक्स में लिखी हुई बातों को एक टीचर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा करके डायग्राम बनाकर समझा देता है, वैसे ही, ठीक वैसे ही रॉयल क्यू बाइनेंस में, बाइनेंस नाम की किताब के अंदर, वाबी नाम की बुक के अंदर लिखी हुई बातों को बहुत आराम से अपने इस एप्लीकेशन के अंदर आपको समझा देता है। सिर्फ इतनी सी बात है। और अब उन लोगों के लिए जिन लोगों को ट्रेड बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए, या बिल्कुल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें लगता है कि अरे बस ठीक है, बहुत समझ में आ रहा है, बता तो ये वाजपेयी जी आप अच्छा रहे हो, लेकिन जो है मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा है कुछ, तो कुछ मेरे लिए बताओ क्या हो सकता है। तो आपके लिए आपको बहुत सारे रॉयल क्यू ट्रेडर्स उपलब्ध करवाता है। सर्किल मोड में जब आप क्लिक करेंगे तो आप इनको क्लिक करके इनकी स्ट्रैटेजीज को आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से क्वाइन में कितना कितना प्रॉफिट निकाल रहा है, कितने अकाउंट्स हैं, कितने संतुष्ट ग्राहक हैं, इन आधार पे आप इनको देख सकते हैं। और उसी आधार पे आप चुनाव कर सकते हैं इन ट्रेडर्स का, मुझे किसके साथ जाना चाहिए अगर हमें नॉलेज नहीं है तो। और अगर आप उनको चुनते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाती है आपके अकाउंट के ऊपर, और ठीक वैसे ही उनकी स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट पर काम करती है और आपके लिए प्रॉफिट निकाल कर देती है। ये ट्रेडर इसके लिए आपसे 1 से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं। ये प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है जो ये लेते हैं आपसे। अब एक चीज और, यहां पर एक सवाल आपके जहन में और आ रहा होगा, मुझे याद आ गया, इसलिए मुझे लगता है अभी हैंड रेज करके कोई पूछेगा उससे पहले इस पर बात कर लूं। लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं कि लीगल और इलीगल पॉइंट के ऊपर। इंडिया के अंदर इलीगल है लीगल है, ये चीजें क्या? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा सर आपसे कि आज लीगल और इलीगल जैसे शब्दों पर बात करने के बजाय जो सही शब्द है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को अभी तक रेगुलेट नहीं किया है। क्या नहीं किया है? रेगुलेट नहीं किया है।
जबकि आप एक नंबर में अपने बैंक के द्वारा इंडिया के अंदर मौजूद एक्सचेंज से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं एक नंबर में बैंकिंग सेगमेंट के द्वारा। तो अगर बैंकिंग के थ्रू लेन देन हो रहा है तो आप इसको इलीगल नहीं कह सकते हैं। और रेगुलेट करने की बात कर लूं तो आप ये इमेजिन करो, या ये आप जानते होंगे कि आपके देश के अंदर इंश्योरेंस के फील्ड को रेगुलेट किया गया 1998 के अंदर, 1998 में। उससे पहले इंश्योरेंस की फील्ड क्या थी? इलीगल थी क्या या लीगल थी? या वहां पर जो लोग पैसा बना रहे थे वहां से, एजेंट्स उनके या जो भी थे, तो इलीगल काम कर रहे थे क्या? इसके लिए आप सोचो। तो इसलिए, और रही बात वो टैक्स कैसे फाइल करते होंगे, ये सवाल अब मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स थे उनके जरिए वो टैक्स भी फाइल कर सकते हैं, दूसरे नॉर्म्स के जरिए करते थे और वो उसको जस्टिफाई भी करते थे। अब वो तो बहुत दूर की बात होगी इंश्योरेंस की। अब नया ताजा सुन लो। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले एक इंडस्ट्री रेगुलेट हुई है, रियल एस्टेट। इसको रेरा लेकर के आए हैं। इससे पहले जो लोग ब्रोकरेज के लेकर के काम करते थे रियल एस्टेट के अंदर, जो पैसा बनाते थे, जो रजिस्ट्रीज हो रही थी, सब इलीगल था क्या? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ रेगुलेट नहीं थी और पैसा कमाने वाले लोग इसी इंडस्ट्री के जरिए जो नॉर्म्स थे गवर्नमेंट के उसके अनुसार कमाते भी थे और टैक्स भी पे करते थे। तो इसलिए आज ये इंडस्ट्री रेगुलेट नहीं है। एक स्टेज पर आने के बाद ये चीजें भी रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट आएगी और करेगी भी। लेकिन आज जो भी चीजें हो रही हैं वो लीगल तरीके से ही हो रही हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप एक नंबर में कर रहे हैं और एक नंबर में किए गए ट्रांजेक्शन को आप इलीगल नहीं कह सकते। तो ये जरूरी था बात करना, मुझे लगता है। अब चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि यदि ऐसा वाला रोबोट जो मैंने अभी बताया वो आपको पसंद आता है, स्ट्रैटेजी पसंद आती है, आपको लगता है मेरे पास होना चाहिए, और ये रोबोट आपके अपने अकाउंट के लिए विटामिन का काम कर रहा है, आपका पैसा आपकी जेब में रखने के बावजूद बढ़ रहा है, आपका पैसा आपकी अपनी जेब में होने के बावजूद बढ़ रहा है, तो क्या ये ऐसा वाला रोबोट अपने पास छुपा के रख लेंगे, बताएंगे नहीं किसी को? तो रॉयल क्यू ये कहता है कि यदि ये वैसा वाला रोबोट जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है, यदि आप इसको किसी को भी रिफर करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, कब? परफॉर्मेंस को देखने के बाद। आपको वो काम नहीं करना है कि मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, अमित जी ऐसा बता रहे थे, लेकिन आज तक अमित जी ने 2 मिनट में, मुझे लगता है, कभी मैगी तो बनाई नहीं होगी। अरे मुझे तो लगता है 10 मिनट में भी कभी नहीं बनाई होगी उन्होंने तो इसलिए ऐसा वाला काम नहीं करना है। जब ये रोबोट आपके अकाउंट पर परफॉर्म करता है, आपको आप सेटिस्फाई होते हैं, तो रॉयल क्यों कहता है कि यदि आप हमारे रिफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो कि फ्री है, कोई पैसा नहीं है, और दूसरा ऑप्शनल है, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। दोनों बातों को ध्यान से सुनिए। फ्री है, कोई पैसा नहीं लेता, और दूसरा ऑप्शनल है, करना चाहे करें आप, ना करना चाहे तो ना करें। आप सिर्फ रोबोट इस्तेमाल करिए और खुश रहिए। तो रॉयल क्यू आपको एक रिफरल प्रोग्राम देता है जो कि फ्री और ऑप्शनल है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें तो ना करें। यदि आप करते हैं तो यहां से आप असीमित सफेद आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत सारा असीमित दौलत कमा सकते हैं यहां से। और यकीन मानिए, लोगों ने यहां पर अभी 4.5-5 महीने रोबोट को हो गए, रॉयल क्यू को हो गए मार्केट में आए हुए। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर 5 महीने हो गए। इंडिया के अंदर तो बात करूं तो अभी हमारे थॉमस सर को कल 130 दिन हुए थे। तो अब आप सोचिए कि अभी 4 महीने के आसपास का वक्त गुजरा है, 4-4.25 महीने का, और इसने मार्केट के अंदर बड़ी लकीर खींच दी है। और उस लकीर को देखने के लिए जो लोग इस सेशन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वो वाला चश्मा उतार दीजिए एक बार। अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपना मित्र, दोस्त, बेटा, कुछ भी समझ करके मेरी सलाह को मान करके वो वाला चश्मा उतार दीजिए कि हम आपके पास एक प्रोडक्ट लेकर के आए जो कि वर्चुअल है और आपके लिए काम करके और आपके अकाउंट के लिए प्रोटीन का काम करता है। तो इसलिए अब उस नजर से देखने की जरूरत है, लेकिन दिखेगा तभी जब वो वाला चश्मा उतार देंगे, वो लाल, पीला, हरा, नीला जो लगा हुआ है।
आइए उस चश्मे को उतार के देखते हैं कि आखिर जो रॉयल क्यू ने लकीर खींची है वो कितनी प्रभावी है। तो कैसे, आइए देखते हैं। जब आप इस रोबोट को बाई करते हैं, बाई करने के टाइम पर आपको जो रॉयल क्यू आपको जो रैंक देता है वो V1 है। आपको एक रैंक मिल जाती है V1 की, आपका अकाउंट एक्टिवेट होते ही। अब रोबोट ये कहता है, रॉयल क्यू ये कहता है कि यदि आप किसी को रिफर करते हैं, हमारे रोबोट को रिफर कर रहे हैं, हमारे रॉयल क्यू को रिफर कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड करते हैं। वो रिवॉर्ड किस तरह मिलता है ये भी देखो। कि सपोज आप यहाँ पर हो और आपने मुझे रिफर कर दिया, ये मैं हूं, और मैंने इसको $120 में खरीद लिया। मेरे खरीदते ही $30 आपको एज अ रिवॉर्ड मिल जाता है। $30, $120 का आपने बाय किया, $30 मिल जाता है मुझे एज अ रिवॉर्ड। रॉयल क्यू मुझे देता है, क्यों आपको देगा, सॉरी मेरे खरीदते ही आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने रिफर किया है इसलिए देगा। और यही नहीं, जब मैं अपने अकाउंट पर इस रोबोट को खरीदूंगा तो ट्रेड भी करूंगा, तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% लेता है रॉयल क्यू, उसमें से 4% आपको दे देता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट के 20 में से 4% आपको दे देता है। 20 का 4 नहीं देता है, 20 में से 4 देता है, 4%। ऐसे समझ लो, सपोज ₹100 का मुझे प्रॉफिट हुआ, ₹20 ले लिया रॉयल क्यू ने और ₹4 दे दिया आपको। तो इस तरह से ये आपको फ्लैट 4% आपको मिलता है, लेकिन ये अपने हिस्से में से दे रहा है रॉयल क्यू। तो इस तरीके से ये आपको रिफरल की इनकम मिलती है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं पूछ सकते हैं कौन वाला प्लान है, लेवल है कि बाइनरी है? तो सर न लेवल है ना बाइनरी है। कौन वाला प्लान है? ये प्लान है सर बेसिकली जनरेशन इनकम है। डिफरेंस प्लान के अंतर्गत आपको इनकम मिलती है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप किसी को भी यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब आप रिफर करते हैं, जब तक आप V1 रहेंगे तब तक आपको सिर्फ डायरेक्ट रिफरल से ही इनकम आएगी, टीम से आपको इनकम नहीं आएगी। कब मिलेगी? जब आप V2 बन जाएंगे। V2 कैसे बनेंगे? आपके पास टोटल 20 लोगों की टीम होनी चाहिए और 3 लोग इसमें से डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। कैसे? सपोज आपने A, B, C 3 लोग लगा दिए और इसमें से यदि एक व्यक्ति ने 17 लोगों की भी टीम खड़ी कर दी तो आपकी टीम 20-20 की हो गई, आप V2 बन गए। V2 बनने के बाद अब यदि आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो $120 में आपको मिलने वाला है यहाँ पर $40 डायरेक्ट स्पॉन्सर पे। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले कितना मिल रहा था V1 पे? 4%, अब मिलेगा आपको 6%। अब ये सपोज आप हैं और ये मैं हूं। अब मैंने यदि किसी को स्पॉन्सर किया, तो मैंने जब किसी को स्पॉन्सर मिस्टर ए को किया तो 120 में से $30 मुझे आ जाते हैं। जैसे ये रोबोट खरीदेगा 120, $30 मुझे मिल जाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मिल जाएगा, मुझे मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ $10। और ट्रेडिंग प्रॉफिट में से 6 माइनस 4, 2% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। तो इस तरह से आपको V2 पे इनकम मिलती है, टीम से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही जब आप V3 बन जाते हैं, कैसे बनेंगे? अब ध्यान से समझना। आप यहाँ पर हो, आपने सपोज मुझे स्पॉन्सर किया, किसी और को मिस्टर बी को स्पॉन्सर किया, सी को स्पॉन्सर किया। अब मैं तो V2 बन गया, ये भी व्यक्ति V2 बन गया, लेकिन ये तो नहीं बन पाया। लेकिन आपने किसी तब तक फोर्थ व्यक्ति को किया था, इसके नीचे कोई मिस्टर एक्स आए थे, ये यहाँ पर V2 बन गए, तो आप यहाँ पर V3 बन जाएंगे। मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट टीम के अंदर V2 होने चाहिए और प्लस 100 लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए आपके पास, तो आप V3 बन जाते हैं। V3 बनते ही आपको अब मिलेगा, किसी को यदि आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो मिलेगा $50 और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% आपको मिलेगा। V2 से 50 माइनस 40 यानी कि $10 और 8 माइनस 6 यानी कि 2% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। ऐसे ही V1 से 50 माइनस 30 $20, 8 माइनस 4 4% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट में से मिलेगा। ये आपको मिलता है V3 से। और यहीं से शुरू हो जाती ओवर राइडिंग की इनकम। वो कैसे? कि सपोज आप यहाँ पर V3 बन गए और मैं आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो $50 और 8% तो सेम हो गया। तो यहां से सिस्टम आपको देता है ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग क्या है? जितने भी मेरी टीम में अकाउंट चल रहे होंगे, जितने भी अकाउंट चल रहे होंगे, हर अकाउंट से जो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% मिल रहा होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो मुझे 8% मिलेगा, उसका 10% आपको जाएगा। 8% का 10% आपको मिलेगा। ये है पीयर रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा सेम रैंक पे। इसको ओवर राइडिंग इनकम भी आप कह सकते हैं।
ऐसे ही जब आप यहाँ पर V4 हो जाएंगे, कैसे बनेंगे? आपकी टीम में 3 लोग V3 होने चाहिए, आप V4 हो जाएंगे। अब आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो आपको मिलेगा $60 और ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलेगा 10% और एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड 10%। और यही नहीं, आपको $1.5 मिलेगा जितने भी एक्टिव अकाउंट हो रहे होंगे। सपोज आप V4 हैं, मैं आपकी टीम में, मैं भी V4 बन गया। अब मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, हर अकाउंट पे $1.5 मिलेगा। ये एक आपको एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड इनकम है, ओवरराइडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। जब आप यहाँ पर V5 हो जाएंगे, कैसे बनेंगे? 3 लोग टीम में, V4 चाहिए, $65 मिलेगा डायरेक्ट स्पॉन्सर से, 11% मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट का और 10% 1.5, ये दोनों सेम है V4 की तरह। अब एक V5 की एवरेज इनकम कितनी है? अभी मैं थॉमस सर से गुजारिश करूंगा कि आपको स्क्रीन ओपन करके दिखाएंगे। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो इनकम आपको बता रहा हूं ना, यहां पर मंथली, डेली, वीकली कोई क्लोजिंग नहीं होती है। जिस टाइम अकाउंट एक्टिव होता है उस टाइम आपको पेमेंट मिलती है। जिस टाइम पर आपकी टीम में प्रॉफिट बुक होता है उस टाइम पर आपको इनकम क्रेडिट होती है, आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट वाली। तो यहाँ पर क्लोजिंग जैसी कहानी नहीं है कि बाद में हिसाब करके देंगे। मशीन ऐसा आप रियल टाइम करता है, तुरंत तुरंत लेके जाओ। और कहते हैं कि मजदूर जो होता है ना, उसकी दिहाड़ी अगर उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाए तो दुनिया में इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। रॉयल क्यू ऐसा करके दिखा रहा है, इसीलिए कहता हूं ओरिजिनल यही है, बाकी तो सब कॉपी है। अब V5 की इनकम आपको एक दिन की मैं अभी टेस्टिमोनी में आपको दिखाऊंगा, इस सेशन के, इस मीटिंग के स्लाइड के तुरंत बाद। और V6 की बात कर लूं तो आज वर्ल्ड के अंदर 4 लोग V6 की रैंक को क्वालिफाई कर चुके, 3 लोग V5 होने चाहिए। $70 मिलेगा आपको, $70 मिलेगा आपको ट्रेडिंग, आपको डायरेक्ट अगर कोई आप अकाउंट ओपन करेंगे, और 12% आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। और यही नहीं, 10% और $1 आपको पर अकाउंट मिलेगा जितने अकाउंट खुल रहे होंगे। और यही से शुरू हो जाती है रॉयल्टी। आप पार्टनर हो चुके हैं रॉयल क्यू के, आप पार्टनर हो चुके हैं रॉयल क्यू के। जितना भी प्रॉफिट, जितने भी अकाउंट चल रहे होंगे पूरी दुनिया में रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से 10% निकाल करके जितने भी लोग V6 होंगे इक्वल शेयर हो जाएगा। यही नहीं, जितने नए अकाउंट खुल रहे होंगे पर अकाउंट $10 निकाल करके इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। ये बहुत शानदार है। और आपको बता दूं, एक V6 की जो एवरेज इनकम श्री 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 महेंद्र गायकवाड़ जी, जो इंडिया से पहले V6 क्वालिफाई किया है जिन्होंने, बाकी 3 तो इंडिया के बाहर से हैं, अलग अलग देशों से हैं। तो ये भ्रम निकाल दो दिमाग से नेटवर्किंग करने वाले लोगों, कि कहां से चल रही है। अब तो 3 V6 अलग अलग देशों से दुनिया में बन चुके हैं, अब तो मान लो इंटरनेशनल है। कब तक इस फिराक में ढूंढते रहोगे इंडिया के किसी कोने में कहां से चल रहा है? नशा उतर जाएगा, कुछ दिन और लगेंगे लोगों का। और जो लोग यहाँ पर V6 क्वालिफायर हैं, $5,500 एक दिन का पे आउट है, एवरेज पे आउट महेंद्र गायकवाड़ जी का, जो आकर के दिखा चुके हैं इस सेशन के अंदर जो लोग थे। और फिर भी अगर डाउट है तो स्क्रीनशॉट्स तो बहुत आते रहते हैं, देख करके दंग रह जाएंगे लोग। तो इसलिए मैंने आपसे गुजारिश करी है कि एक बार थोड़ा सा सोच करके देखिए, बहुत बड़ी लकीर खींचता जा रहा है मार्केट के अंदर। सक्सेस का जो रेशियो था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत तेजी से पंप कर दिया है इसने, रॉयल क्यू ने। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करता है, डायरेक्ट हिट करता है आपके अकाउंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक महीने काम करेंगे, चरखी चलेगी, फिर लास्ट में पैसा आएगा। कुछ नहीं, इमीडिएट ऑन टाइम सब कुछ मिलता है और डायरेक्ट अकाउंट को हिट कर रहा है। तो जिसकी वजह से कहते हैं ना, जो बात जहां से कही जाती है वहीं पहुंच जाए तो बहुत शानदार होती है। तो वैसे ही जो बात यहां से रॉयल क्यू जो परफॉर्म कर रहा है, जहां पर परफॉर्मेंस पहुंचनी चाहिए ना, वहीं पर डायरेक्ट पहुंच रही है, इसीलिए बड़ी लकीर खींच रही है और एकदम से सक्सेस का रेशियो बढ़ रहा है लीडर्स के अंदर। अब किस तरह से ये इनकम सारी डिस्प्ले होती है, एसेट के अंदर जाएंगे, टीम आपको दिखाई देगी, रिवॉर्ड डिटेल के अंदर हर एक चीज बहुत शानदार तरीके से डिस्प्ले होती है। ये देखिए टोटल इनकम, डेली इनकम, अभी अभी जस्ट अभी दिखाई देगा,
हमारे थॉमस सर हैं, रेडी हैं दिखाने के लिए। आज गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आज और एक दिन और दिखा दो सर। ये कुछ इस तरह से चीजें आपको डिस्प्ले होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सर, रॉयल क्यू बहुत सरल है सर, बहुत सरल है। रॉयल क्यू करना भी, प्रमोट करना भी, इस्तेमाल करना भी बहुत सरल है। बनाया तो अच्छा है, अच्छा तो बनाया ही है। चीजों का दुनिया में अच्छी चीजें तो बहुत हैं, लेकिन सरल नहीं है। अच्छे के साथ होना सरल भी जरूरी है। किसी चीज का अच्छे होने से क्या फायदा है कि आपको समझ में ना आए, तो इतना अच्छा भी नहीं चाहिए। तो अच्छे के साथ सरल होना जरूरी है। तो यकीन मानिए बहुत सरल है। मेरा पार्ट तो यहीं तक था। मैंने आपको सारी चीजें जो मेरे से हो सका वो मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश करी। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरी बात आपको समझ में भी आई हो। यदि नहीं आई है, कुछ सवाल मेरे से छूट गए हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश करी है बट नहीं हो पाए हैं, तो एक बार मैं थॉमस सर से सबसे पहले तो ये कहूंगा, एक बार इस सेशन के अंदर अपना एक बार अकाउंट ओपन करें। लोगों को, कुछ नए गेस्ट हो सकते हैं, वो देखेंगे, थोड़ा सा उनको चीजें समझ में आएंगी। और फिर हम जो गेस्ट हमारे नए हैं उनसे क्वेश्चन आंसर लेंगे, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके जवाब देंगे। लेकिन पुराने लोगों के क्वेश्चन नहीं लेंगे, टेक्निकल सवाल नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। थॉमस सर, मेरी आवाज मिल रही है क्या? आप स्टार्ट कर सकते हैं थॉमस हाँ सर। हाँ, ओके ओके। सर, सर प्लीज। यही है। यस सर, यस सर। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर। वैसे ये है मेरा अकाउंट। अभी सबको ये देख सकते हैं, मैं V5 में है। यस सर। और ये तो मैं 5 तारीख को स्टार्ट किया है उसका। 5 मई। 5 मई को, और रिवार्ड डिटेल्स भी देख सकते हैं। 5 मई से ये 5 मई को स्टार्ट किया है। उसमें 3 आदमी को ज्वाइन किया है उस दिन में। और उसने उसको जो डायरेक्ट जो लोग आए हैं ना, 3 लोग, वो ट्रेड करने के लिए स्टार्ट किया है। उसका प्रॉफिट मिला है डेली जो $0.50 का आसपास मिला है। और उसका बाद है ना, मैं 19 को मैं V2 हो गया। उसमें ये 19 को V2 हो। और उसके बाद ही मैं शायद मुरली सर ने 28 को स्टार्ट किया। और उसका बाद धीरे धीरे से टीम बढ़ गया। और 1 महीने में ये देखो, पूरा लोग जो देखते हैं ना, जो मई 5 तारीख से जून 5 तारीख, मेरा जो एक डे का पर डे का इनकम 416 USDT आपको इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं सर, 5 मई को आपने शुरू किया था और 5 जून यानी कि ठीक एक महीने बाद हाँ, आपकी एक इनकम, महीने ठीक एक महीने बाद आपकी इनकम $416 पहुंच गई। इट मीन्स 31। लगभग 32,000 रुपए प्रतिदिन पे आप पहुंच गए ठीक एक महीने में। हाँ हाँ, ठीक है, एक महीने में। ग्रेट सर, अद्भुत है। और इसमें धीरे धीरे से जो इनकम बढ़ते जाते हैं। और अभी इसमें आ गया एक दिन में यस। आज का। अभी तो एवरेज डेली 1000 USDT के आते हैं। ये तो सर आप एक सिंगल अकाउंट दिखा रहे होंगे, ऐसे मुझे लगता है 2-4 अकाउंट तो और होंगे आपके पास। तेज। क्योंकि जो मेरा घर में अभी 3 लोग 24/7 इसमें काम करते हैं, इसीलिए मैं तो एक आदमी करते तो एक ही अकाउंट ज्यादा है। मगर सबको मालूम है मेरा बेटा, छोटा बेटा भी और बड़ा बेटा भी अभी 8 बजे का मीटिंग जो मलयालम है ना, वो तो बड़ा बेटा अभी चालू किया है। ओके वो ओके। करते हैं। ये इसमें 1411, इसमें देखो 1411 इंटू 76 कैलकुलेट करो। उसमें से देखो एक दिन में 1 लाख का ऊपर इनकम आ 1,07,236 रुपए एक दिन की इनकम। और कितना दिन हुआ सर आपको अभी?
अभी 135 133 डेज हो गया। 133 दिनों के अंदर डेज 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है इनकम प्रतिदिन पर की। डे का। और क्या देखोगे साहब। थैंक यू थॉमस सर, आपने ओके, थैंक यू सेशन सर, को आपको करने के कंटिन्यू। लिए। हाँ सर, अभी अगर रिकॉर्ड कर रहे हो सर क्लोज कर दीजिएगा प्लीज। ओके 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 ओके। थैंक यू। तो साथियों, अब आपसे जो सवाल मेरे से छूट गए हैं मैं लेने की कोशिश करता हूँ। बस निवेदन ये है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन